करोड़पति लड़का होता है जो इन नशे में इतना ज़्यादा धुत होता है कि उसे होश नहीं रहता है कि वो कहाँ पर है। क्योंकि इसका कारण था कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है उससे धोखा दे गई थी, जिससे उसका ब्रेकअप हो गया था। तो दोस्तों ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमें चैनल मोटिवेशन मिले और हम इस तरह की वीडियो बनाते रहें। तो दोस्तों जब वो शराब ज़्यादा से ज़्यादा शराब पीने लगता है, उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उससे जो बहुत प्यार करता था। दोस्तों ये घटना उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले की है। तो दोस्तों जब वो एक दिन ऐसा होता है कि वो कोठे पर जाता है, शराब के नशे में धुत होता है और कोठे पर जाता है, तभी उसको एक ऐसा दलाल मिलता है। दलाल को वो 1200 रुपये देता है और कहता है कि मुझे प्रियंका नाम की लड़की चाहिए। तो वो दलाल कहता है कि प्रियंका नाम की लड़की क्यों, यहाँ तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं, और भी कोई लड़कियाँ हों तो वो कहता नहीं, मुझे प्रियंका नाम की ही लड़की चाहिए। तो वो ये कहकर दलाल जो होता है वो कोठे की जो मालकिन होती है बीना देवी उनके पास ले जाता है। और बीना देवी कहती हैं कि हाँ, इस नाम की लड़की हमारे पास तो है। तो वो 1200 रुपये लेकर उसे लड़की के कमरे में भेज देता है। जब वो लड़की के कमरे में जाता है, 2 घंटे के लिए उसे भेजा जाता है। जब वो लड़की के कमरे में जाता है तभी उसे एक लड़की होती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। उसे लड़की को देखकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है और वो उसके कमरे में जाता है और कमरे को बंद करके उसके पैरों को टच करता है। तो ऐसा करने के बाद वो लड़की जो होती है, उस लड़की का नाम प्रियंका होता है। तो प्रियंका जो होती है अपने पैर को पीछे कर लेती है। ये देख के वो बड़ा गुस्सा क्रोधित हो जाता है और उससे बकने लगता है, क्योंकि वो शराब के नशे में था, उससे होश नहीं था। और बुरा भला कहने लगता है और कहता है कि तुमने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। और इस तरह से वो बड़बड़ाता रहता है, अपनी गर्लफ्रेंड समझ के उससे बड़बड़ाता रहता है। वो उसमें अपनी गर्लफ्रेंड देखने लगता है। तो इस तरह से दोस्तों जब वो लड़की है कहती है, इस तरह से वो 1 घंटा बैठकर लगभग बातें करने लगता है। फिर उसके बाद वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। तो वो लड़की प्रियंका जो होती है वो कहने लगती है कि साहब अभी आप नहीं जा सकते, क्यों 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे से पहले आप कमरे से बाहर नहीं जा सकते। अगर आप 2 घंटे से पहले कमरे से बाहर जाओगे तो कोठे की मालकिन जो बीना देवी है वो मुझे बहुत डांटेगी और मुझसे बुरा भला कहेगी। तो वो ये कहकर खामोश हो जाता है और वहाँ जाकर बैठ जाता है। और फिर इस तरह से दोस्तों वो पूछने लगता है उससे कि और बताओ अपने बारे में। तो वो जो लड़की प्रियंका होती है वो अपनी दास्तान बताने लगती है। तो वो कहती है कि मेरे भाई का नाम मुराद है और मैं यहाँ मजबूरी में आई गई हूँ, धोखे से लाया गया है और मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। तो दोस्तों ये कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है और फिर वो घर जाकर यही सोच रहा होता है कि काश मैं उस लड़की की मदद कर पाता जो लड़की मुझसे मदद मांग रही होती है। वो वहाँ से निकलना चाहती है। फिर ऐसा होता है अगले दिन वो लड़का वहाँ जाता है, वो करोड़पति लड़का वहाँ कोठे पर जाता है कि मैं उसकी किसी तरह से मदद कर सकूं। लेकिन जब वहाँ कोठे पर पहुँचता है तो वहाँ ऐसा होता है कि पुलिस की रेड पड़ गई होती है। पुलिस की रेड में बहुत सारी भगदड़ मची हुई होती है और भगदड़ में ऐसा होता है कि वो लड़की कहीं दिखाई नहीं देती है। यानी उसकी जो मालकिन थी कोठे की बीना, तो उसने सारी लड़कियों को बाहर निकाल दिया था। करोड़पति लड़का होता है, उसका जो दोस्त होता है मुराद, वो उस लड़की का भाई होता है लेकिन उसे पता नहीं होता है। तो वो उस लड़के से कहता है कि हम कोठे पे जाएंगे, तुम अलग कोठे पे जाना ग्राहक बन के, मैं अलग कोठे पे जाऊंगा ग्राहक बन के, जिससे हम उस लड़की को ढूंढेंगे। और उस लड़की का नाम बदला हुआ नाम दीप्ति था, लेकिन वो प्रियंका नाम था, उन्होंने बदल के दीप्ति कर दिया था। तब वो कहता है कि मैं दीप्ति से मिलने जाऊँगा। तो इस तरह से उसका दोस्त कहता है, उसके दोस्त को ये पता नहीं होता है कि वो उस लड़की को क्यों ढूंढ रहा है, क्योंकि वो उसकी बहन होती है उससे, लेकिन उसका नाम बदला हुआ होता है, उसे पता नहीं होता है कि वो उस लड़की को क्यों ढूंढ रहा है। तो वो ये कहता है कि तुम अभी अपनी गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप से बाहर नहीं निकल पाए हो और इस तरह के चक्कर में पड़ गए कोठे के। तो वो कहता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उस कोठे के चक्कर में नहीं हूँ, मैं उस लड़की को बचाना चाहता हूँ जो मुझसे हेल्प मांग रही थी। तो ये कहकर दोनों कोठे पे अलग अलग कोठे पे चले जाते हैं ग्राहक बनकर। इस तरह से वो लड़की को ढूंढने लगते हैं। करोड़पति लड़का जो होता है वो अपने पिता से पूछता है कि पापा अगर किसी को ढूंढना हो तो हम किस तरह से ढूंढेंगे। तो उसके पापा कहते हैं ऐसी क्या बात है, मुझे बताओ।
तो वो लड़का कहता है कि मैं एक दिन कोठे पे गया था। तो ये बात सुनकर उसके पिता जो है वो झल्ला जाते हैं और कहते हैं कि तू आजकल नशा तो करता है, नशे के साथ अब ये कर्म भी करने लगा। तो वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कोई कर्म नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी की हेल्प करना है, मदद करना है। तो वो कहता है कि हम कैसे ढूंढेंगे। तो उसके पिता जो वो कहते हैं कि ऐसा होगा कि उसका सोशल मीडिया पर उसका अकाउंट सर्च करो, वो सोशल मीडिया पे अकाउंट सर्च करो, हो सकता है कोई जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों ऐसा ही होता है कि सोशल मीडिया को सर्च करते करते उसके अकाउंट पर लिंक हो जाता है और फिर इस तरह से उसकी बातचीत जो है मैसेज द्वारा होने लगती है और फिर वो उसके भाई को लेकर कोठे पर पहुंचता है। तो दोस्तों वो करोड़पति लड़का, जो करोड़पति लड़का होता है जिसका नाम राहुल होता है, वो कोठे पे जाता है। अब कोठे पे जाकर ये कंफर्म करने के लिए जाता है कि वो दीप्ति नाम की लड़की है कि उस कोठे पर है या नहीं। जैसे ही वो कोठे पर जाता है तो उसको एक दलाल मिल जाता है जो उसे अच्छी तरीके से जानता है और दलाल से वो पूछता है कि दीप्ति नाम की लड़की है कोई। तो दलाल कहता है हाँ, वो दीप्ति नाम की लड़की हमारे ही कोठे पर है। तो फिर वो कहता है कि आपको यहाँ जाना है। तो वो कहता है कि नहीं, अभी नहीं। तो इतना कहकर वो वापस चला जाता है। जो राहुल वापस चला जाता है तो राहुल जाकर उस लड़की के भाई जो उसके पास था, लड़की के भाई को बताता है ये बात कि हाँ, दीप्ति नाम की लड़की उस कोठे पर है, तुम जाओ, तुम्हारी बहन जो दीप्ति है उसको जाके कंफर्म करो कि वो वही लड़की है या कोई दूसरी है। दोस्तों फिर वो लड़का जो लड़की का भाई होता है वो कोठे पर जाता है। कोठे पर जाकर उसको दलाल से मिलता है। तो वो कहता है कि मुझे दीप्ति नाम की लड़की से मिलना है। तो ये सोचकर वो पूछने लगता है कि यहाँ आपको किसने भेजा है। तो वो कहता है कि मेरा दोस्त राहुल है, राहुल ने मुझे भेजा। तो जो वो कोठे की मालकिन होती है बीना देवी, वो कहती है राहुल तो हमारे बहुत अच्छा कस्टमर है, वो तो अक्सर आ जाते रहते हैं। तो इतना कहकर वो 1200 रुपये लेती है और उस दीप्ति के कमरे में उस लड़के को भेज देती है। जैसे ही वो लड़का दीप्ति के कमरे में जाता है तो उसकी बहन अपने भाई को देखकर एकदम लिपट जाती है और रोने लगती है। तो तभी उसका भाई कहता है कि शोर मत करो, नहीं तो इन लोगों को पता चल जाएगा और हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे, तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगी। इतना कहकर उसको समझाकर फिर वो वापस अपने यहाँ आ जाता है। राहुल उस लड़की के भाई को लेकर पुलिस थाने में जाता है और एफआईआर कराता है और ये बताता है कि वो उस कोठे पर इस लड़के की बहन दीप्ति है। तो इतना कहकर वो पुलिस वालों में एफआईआर कराता है। पुलिस वाले एक एनजीओ की मदद लेते हैं उसको पकड़ने के लिए। तो पुलिस वाले उसको समझाते हैं कि पहले तुम वहाँ जाओ सर्च करने के लिए, उसके बाद हम उस पर रेड करेंगे, कोठे पर रेड करेंगे। इतना कहकर फिर राहुल को उस एड्रेस पर भेज दिया जाता है। जैसे ही राहुल वहाँ जाता है तो उसे फिर दलाल मिलता है। दलाल कहता है कि बड़े दिन बाद तुम यहाँ आए। तो वो कहता है मुझे दीप्ति से मिलना है। तो इतना कहकर वो दीप्ति के कमरे में उसे भेज देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जो दलाल होता है वो सोचने लगता है कि ये एड्रेस तो इसको नहीं पता था, यहाँ का एड्रेस, तो इसको ये कैसे पता चला ये एड्रेस। तो वो सोचने के बाद फिर कुछ देर बाद उसका कमरा खटखटाने लगते हैं और ये सोचकर वो मामला समझ जाते हैं। फिर राहुल से उनकी हाथापाई होने लगती है। इतनी देर बाद कुछ देर बाद पुलिस की रेड पड़ जाती है। रेड पड़ने के बाद वो सबको पकड़ लेते हैं और दीप्ति को वहाँ से आज़ाद करा लिया जाता है। आज़ाद कराने के बाद फिर वो रांची शहर के लिए वो दोनों रांची के रहने वाले थे। तो दोस्तों कोठे से आज़ाद होने के बाद लड़का जो राहुल होता है, करोड़पति लड़का, वो उनके लिए टिकट बुक कराता है रांची के लिए, क्योंकि वो रांची के रहने वाले थे, लड़का और लड़की, भाई बहन दोनों। और वहाँ से टैक्सी बुक करता है और रांची एयरपोर्ट के लिए उन्हें रवाना करता है। इतनी देर बाद वो गाड़ी रुककर वो लड़की राहुल के गले लग जाती है और उसका बहुत बहुत धन्यवाद कहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बचा ली, नहीं तो पूरी ज़िंदगी मेरी कोठे पर कट जाती। इतना कहकर राहुल कहता कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज था। इतना कहकर फिर वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं, वो अपने घर चले जाते हैं। तो राहुल ने इस तरह से उस लड़की की मदद की जिससे उसकी ज़िंदगी बच गई। और फिर इस तरह से राहुल जो अपनी गर्लफ्रेंड के सदमे में था उससे बाहर आ जाता है और एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगता है।